हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह एक बार फिर से द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे और नए टॉपिक पर, जो आप लोग उसके बारे में जानकारी होगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आपको लगेगा ये बहुत ही नई जानकारी है। पर उसी जानकारी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस का, है ना। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस का आप लोगों ने नाम सुना होगा। अभी हाल ही में उसका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। तो हम पूरी जानकारी आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस बात की जानकारी होगी आप लोगों को कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है इसका उद्घाटन कब हुआ। तो सबसे पहले बात करेंगे उद्घाटन की। और उद्घाटन की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्घाटन हुआ है वो 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है। और उद्घाटन किया किसने, ध्यान रखना इस बात को कि उद्घाटन की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है, जो आपके कौन सा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस। ध्यान रखना है इतना। अब अगली हेडिंग आपकी क्या होती है, अगला देखेंगे क्या पॉइंट बनता है कि इसका उद्घाटन हुआ कहां से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया 16 जुलाई 2022 को। लेकिन उद्घाटन हुआ कहां से, तो वो भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो ध्यान रखेंगे, जालौन जिले की तहसील उरई के एक गांव है जिसका नाम है आपके कैथरी गांव से इसका उद्घाटन हुआ है। नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें जो उद्घाटन करने के लिए आए, लेकिन इसका उद्घाटन हुआ कहां से, तो ध्यान रखना जालौन जिले की तहसील जो है आपके उरई, और उसी में आपके एक गांव होता है जिसका नाम है आपके कैथरी, और कैथरी से इसका क्या हुआ है, उद्घाटन हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतनी सारी चीजें। अब आगे देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम देखेंगे इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास कब रखा गया था। और शिलान्यास की अगर बात करें तो ध्यान रखना 29 फरवरी 2020 को, 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एक्सप्रेस वे का शिलान्यास रखा गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद देखेंगे कि इस एक्सप्रेस वे का जो निर्माण हुआ वो निर्माण किया किसने, किसके द्वारा इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया गया। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया गया। क्या कहोगे, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस का क्या किया गया, निर्माण कराया गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से फिर से बनता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है। बात करेंगे कि लंबाई भी पूछी जाएगी, जो एक्सप्रेस वे बनके तैयार हुआ इसकी लंबाई है कितनी। तो लंबाई की हम बात करें तो ध्यान रखना 296.070 किलोमीटर इस एक्सप्रेस वे की क्या है, लंबाई है। आगे बात करें, आगे क्या क्वेश्चन बनता है, आगे क्या पॉइंट है आपकी, तो ध्यान रखना कुल लागत इसमें कितनी आई। जो आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनकर तैयार हुआ तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें खर्चा कितना हुआ, कितनी लागत लगी इसमें। तो ध्यान रखना 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस में। कितनी रकम या कितनी लागत लगी, तो क्या कहोगे, 14,850 रुपए की लागत आई। और यह एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो वर्तमान में यह एक्सप्रेस वे 4 लेन वाला है, लेकिन भविष्य में इसे 6 लेन वाला कर दिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जो आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस है इसका प्रारंभ कहां से हुआ है और कहां इसका समाप्त है। तो इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो देखना होगा प्रारंभ जो हुआ आपके वो आपके जनपद चित्रकूट कि आपके राजमार्ग 35 से यहाँ पर आपकी एक जगह है, इसका नाम है भरतपुर। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और जनपद इटावा के कुदरवल तक इस एक्सप्रेस वे को बनाया गया है। तो ध्यान रखना कहां से इसकी शुरुआत हुई, तो ध्यान रखना आपके जनपद आपके क्या है, चित्रकूट है, वहां के राजमार्ग 35 से भरतपुर नामक एक जगह है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और आपके समाप्त कहां पर होता है, तो क्या कहोगे, इटावा का एक गांव है जिसका नाम क्या है, कुदरवल तक ये एक्सप्रेस वे बनाया गया। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब आगे देखिए, अब आगे हम बात करेंगे यह एक्सप्रेस वे की अगर बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है ये आपके कितने जिलों से होकर गुजरता है। ध्यान रखना कि हम बात करेंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है आपके वो कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो इसमें 7 जिला से गुजरता है आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस। जैसे कि हम प्रारंभ में बात करें तो पहला होता है चित्रकूट, दूसरा है आपके बांदा,
फिर इसके बाद आगे बढ़ोगे तो महोबा मिलेगा, फिर इसके बाद आपके हमीरपुर हो जाएगा, फिर जालौन हो जाएगा, फिर इसके बाद औरैया और आपके कौन हो जाएगा, इटावा। तो कुल 7 जिलों से होकर गुजरेगा आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे हम बात करें इस एक्सप्रेस पर पड़ने वाली कुछ नदियां ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर आपके पड़ेंगे बीच में, रास्ते में, संरेखण की अगर बात की जाए तो, है ना। तो देखो यहाँ पर कौन सी नदियों की अगर हम बात करें तो एक तो बागेल नदी है, दूसरी नदी की बात करें तो केन नदी है, श्यामा नदी है, चंद्रावल नदी है, आपके ब्रह्मा नदी है, यमुना नदी है और बेतवा नदी है। तो ये नदियां इस एक्सप्रेस वे के बीच में आपके पड़ने वाली है। तो ये थी आपके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की संपूर्ण जानकारी जो हमने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।